अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स का लेक्चर नंबर 18 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स जो हमने पढ़े उनमें नाउन और नाउन की टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया और सिंगुलर से प्लूरल नाउन की फॉर्मेशन कैसे होती है उन सारे रूल्स को डिस्कस किया और मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनते हैं इनको हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम नाउन के केसेस को पढ़ेंगे। इन 2 सेंटेंसेस को देखें आप। फर्स्ट सेंटेंस है आमिर थ्रू अ स्टोन और सेकंड है द हॉर्स किक्ड द बॉय। जो सेंटेंस 1 है इसमें जो नाउन आमिर है इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है हु थ्रू अ स्टोन। सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को, तो इसमें जो काम करने वाला शख्स है वो आमिर है और जो अल्फाज का ग्रुप है थ्रू अ स्टोन इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। और इस प्रेडिकेट में जो वर्ड थ्रू है ये वर्ब कहलाएगा। लेक्चर नंबर 8 में हम ये सेंटेंस की फॉर्मेशन डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और जो स्टोन है इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है व्हाट डिड आमिर थ्रो, आमिर ने क्या फेंका। सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, वर्ब जो काम है वो, और किस पर काम हुआ है वो होगा स्टोन, तो स्टोन कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिस पर कोई काम हो। जो सेकंड सेंटेंस है द हॉर्स किक्ड द बॉय, इसमें जो हॉर्स है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है हु किक्ड द बॉय, लड़के को किसने ठोकर मारी, हॉर्स ने। तो इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो हॉर्स है और वर्ब क्या है, किक्ड, काम जो है वो है किक्ड और किसको ठोकर लगी है, बॉय को। काम किस पर हुआ है, लड़के पर, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है होम डिड द हॉर्स किक, घोड़े ने किसको ठोकर मारी। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो। सो जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। और जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजिटिव केस। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस को फाइंड करना हो तो उसके वर्ब से पहले हु या व्हाट को पुट करके हम नॉमिनेटिव केस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर एक्यूजिटिव केस को फाइंड करना हो तो वर्ब और उसके सब्जेक्ट से पहले होम या व्हाट को पुट करके फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस नंबर 2 जो है इसमें हु किक्ड द बॉय, वर्ब से पहले हमने हु लगा के एक क्वेश्चन बनाया कि बॉय को किसने ठोकर मारी, तो इसका आंसर हमें इस नाउन ने दिया हॉर्स ने। काम करने वाला जो है वो हॉर्स है, इस सेंटेंस में जो फाइल है वो हॉर्स है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। और वर्ब और उसके सब्जेक्ट से पहले हमने होम को पुट करके आंसर बनाया होम डिड द हॉर्स किक, किसको हॉर्स ने ठोकर मारी, तो उसका आंसर हमें इस नाउन से मिला बॉय, लड़के को घोड़े ने ठोकर मारी, तो इसको हम कहेंगे एक्यूजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस। यूजुअली जब कोई नाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है तो उसको एक्यूजिटिव केस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द डेस्क, इस सेंटेंस में ऑन प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो नाउन डेस्क है ये एक्यूजिटिव केस है। द नाउन डेस्क इज इन द एक्यूजिटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन ऑन। इन सेंटेंसेस को देखिए, हैरी ब्रोक द विंडो और द विंडो वॉज ब्रोकन। इस सेंटेंस में जो विंडो है ये ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में जो विंडो है ये सब्जेक्ट है। इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ड विंडो है वो सेम रहा है, जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है तब भी वो विंडो ही रहा है और जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है तब भी विंडो ही रहा है। इसके बरअक्स प्रोनाउन के केसेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के तौर पे जब यूज होगा तो तब आई होगा, और जब ऑब्जेक्ट के तौर पे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को यूज करेंगे तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। ये नेक्स्ट जब हम प्रोनाउन का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रोनाउन के केसेस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जो नाउन है वो सेम रहता है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। इंग्लिश में नॉमिनेटिव और एक्यूजिटिव केसेस में जो नाउन है वो सेम रहेगा। नॉमिनेटिव जो है वो जनरली वर्ब से पहले होता है और एक्यूजिटिव वर्ब के बाद होगा। तो हमें ये समझ आई कि जो ये वर्ड हैं वर्ड ऑर्डर के मुताबिक हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर वर्ब से पहले है तो नॉमिनेटिव है, वर्ब के बाद है तो एक्यूजिटिव है।
या सेंटेंस की सेंस को समझ के हम नॉमिनेटिव और एक्यूजिटिव केस को फाइंड कर सकते हैं। इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करें, सना गेव अ बॉल और सेकंड सेंटेंस है सना गेव अली अ बॉल। दोनों सेंटेंसेस में जो बॉल है वो वर्ब गेव का ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में अली वो पर्सन है जिसको सना ने बॉल दी। सो नाउन अली जो है इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, और जो नाउन बॉल है ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है और इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन वर्ब के फौरन बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले है। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी डिटेल से हम सेंटेंस फॉर्मेशन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सना गेव अली अ बॉल, इसका मतलब है सना गेव अ बॉल टू अली, सना ने अली को बॉल दी। विल यू डू मी अ फेवर मीन्स विल यू डू अ फेवर टू मी। इन सारी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें ये आइडिया हुआ कि वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उस पर्सन को डिनोट करता है टू होम समथिंग इज गिवन, जिसको कुछ दिया गया है या जिसके लिए कुछ किया गया है। फॉर होम समथिंग इज गिवन और फॉर होम समथिंग इज डन। इन सारी एग्जाम्पल्स में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है और जो इनडायरेक्ट है वो लिविंग है। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मौजूद हों तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम नाउन का थर्ड केस देखते हैं। ये सेंटेंस है दिस इज अलीज अम्ब्रेला। अलीज अम्ब्रेला मीन द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू अली। जो नाउन अली है ये चेंज हो गया अलीज में उसकी मलकियत शो करने के लिए किसी चीज के साथ। तो जो नाउन अलीज होगा इसको हम कहेंगे पोसेसिव केस या जेनेटिव केस। पोसेसिव केस जो आंसर करता है क्वेश्चन हुज का, हुज अम्ब्रेला, अलीज अम्ब्रेला। जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है वर्ब से पहले हम व्हाट या हु लगा के उसको फाइंड करते हैं, क्वेश्चन व्हाट या हु का आंसर करेगा, और वर्ब और उसके सब्जेक्ट से पहले होम या व्हाट लगा के हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव को फाइंड करते हैं, और जो पोसेसिव केस है वो क्वेश्चन हुज का आंसर करता है। लेकिन पोसेसिव केस जो है वो सिर्फ पोसेशन ही शो नहीं करता, उसको हम इन तीन चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड। काइंड यहाँ पे रहम और लव और इफेक्शन वाला है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर्स प्लेज मीन्स द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। अ मदर्स लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर। जो एक माँ मोहब्बत शफकत रहम को महसूस करती है। तो इसमें भी ऑथरशिप के लिए हमने अपोस्ट्रोफी और एस लगा के पोसेसिव केस यूज़ किया। इसमें काइंड के लिए अपोस्ट्रोफी और एस लगा के पोसेसिव केस यूज़ किया। तो पोसेसिव केस सिर्फ पोसेशन के लिए यूज़ नहीं होता, ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। पोसेसिव केस की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब कोई नाउन सिंगुलर हो तो उस नाउन के आगे हम अपोस्ट्रोफी और एस को ऐड करके उसका पोसेसिव केस बना लेते हैं। जैसे बॉय यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है तो हमने बुक के साथ उसकी पोसेशन को शो करना है, तो हम इसके आगे अपोस्ट्रोफी और एस लगा के उसका पोसेसिव केस बनाएंगे। द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन, बादशाह का ताज। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एस को हम ओमिट कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड्स इकट्ठे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर कॉन्शियंस सेक, यहाँ पे अगर हम आगे एस लगा देते तो इसका हिसिंग साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाना था। फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड्स इकट्ठे आ रहे हों और हमने उनका पोसेसिव केस बनाना हो तो फिर हम एस को ओमिट कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं और अकेला अपोस्ट्रोफी लगा के उसका पोसेसिव केस बनाते हैं। जब नाउन प्लूरल हो, पहले हमने सिंगुलर का पढ़ा, नाउन सिंगुलर हो तो उसके आगे अपोस्ट्रोफी और एस ऐड करके उसका पोसेसिव केस बनाते हैं। लेकिन जब नाउन प्लूरल हो और वो एस पे ख़त्म हो रहा हो तब हम उसका पोसेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी को ऐड करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल था तो हमने इसके आगे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के उसका पोसेसिव केस बनाया है, इसके आगे एस ऐड नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे गर्ल्स जो है प्लूरल था तो इसके आगे दोबारा से हमने एस ऐड नहीं किया, सिर्फ अकेली अपोस्ट्रोफी लगाने से ही हमने उसका पोसेसिव केस बना लिया। हॉर्सेस प्लूरल है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एंड पे एस नहीं लगाएंगे। जब नाउन प्लूरल हो और एस पे एंड हो रहा हो तो उसका पोसेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। थर्ड ये है जब नाउन प्लूरल हो लेकिन
एस पे एंड ना हो। रूल को अच्छी तरह जहन में रखना है। यहाँ पे था नाउन प्लूरल हो और एस पे एंड हो। यहाँ पे है जब नाउन प्लूरल हो और एस पे एंड ना हो तब उसका पोसेसिव केस बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। जब नाउन प्लूरल हो और एस पे ख़त्म हो तब उसका पोसेसिव केस सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के बनेगा। लेकिन जब नाउन प्लूरल हो और एस पे ख़त्म ना हो तब हम उसका पोसेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। जैसे मैंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स। जब कोई नाउन बहुत से अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो उसका पोसेसिव साइन सिर्फ लास्ट वर्ड के साथ अटैच करेंगे। जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। अब एक नाउन जो है वो बहुत से अल्फाज पर मुश्तमिल है तो जो लास्ट वर्ड होगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच। मॉरिशस एक स्टेट का नाम है, उसके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच। लास्ट वर्ड के साथ हमने पोसेसिव साइन लगाया। जब दो नाउन्स एपोजिशन में हों तो पोसेसिव साइन जो है वो बाद वाले के साथ लगेगा। जैसे दैट इज फ्राज द पोएट्स हाउस। द पोएट जो है ये फ्राज की एपोजिशन में है तो हमने जो पोसेसिव साइन है वो बाद वाले के साथ ऐड किया। जब दो नाउन्स आपस में क्लोजली कनेक्टेड हों तब भी जो पोसेसिव साइन है वो बाद वाले के साथ लगाएंगे। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी। अब दोनों की बेकरी है, इकट्ठी आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं तो हमने पोसेसिव साइन बाद वाले के साथ लगाया। विलियम एंड मैरीज रेन। विलियम और मैरी का दौरे हुकूमत। इसमें भी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं तो लास्ट वाले के साथ हमने पोसेसिव साइन लगाया। जब दो और ज़्यादा कनेक्टेड नाउन्स हों और उनकी जो पोसेशन है वो सेपरेट हो तब हम सब के साथ ही पोसेसिव साइन लगाएंगे। जैसे गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स। अब ये जो दोनों हैं ये पोएट हैं लेकिन दोनों का अपना अपना वर्क है तो इसलिए हमने दोनों के साथ पोसेसिव साइन लगाया। उसमें जो करीम एंड सलीम्स बेकरी था वो दोनों क्लोजली कनेक्टेड थे और एक ही चीज़ की मलकियत थी दोनों की। इसमें दोनों का अपना अपना वर्क है इसलिए हमने दोनों के साथ पोसेसिव साइन लगाया। अब हम देखते हैं पोसेसिव केस का यूज़ कहाँ पे होता है। पहले हमने नाउन के तीनों केसेस को पढ़ा, उसके बाद पोसेसिव केस किस तरह से बनता है वो पढ़ा, उसकी फॉर्मेशन। अब हम ये देखेंगे कि पोसेसिव केस इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ज़्यादातर जो पोसेसिव केस है ये लिविंग थिंग्स के नामों के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लाइन्स मेन। मेन जो एनिमल की गर्दन के बाल होते हैं उनको कहते हैं। इसी तरह जो टेबल है वो नॉन लिविंग है तो हम इसको कहेंगे द लेग ऑफ द टेबल, नॉट द टेबल्स लेग। द कवर ऑफ द बुक, नॉट द बुक्स कवर। द रूफ ऑफ द हाउस, नॉट द हाउस रूफ। बट द पोसेसिव इज यूज्ड व्हेन द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स होते नॉन लिविंग है लेकिन जब उनको पर्सोनिफाई करके यूज किया जा रहा हो तब उनके साथ हम पोसेसिव साइन लगा सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन होती है व्हेन एन इनएनिमेट थिंग हैज एस्क्राइब्ड टू इट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन इट इज सेड टू बी पर्सोनिफाइड। जब कोई नॉन लिविंग थिंग को जिंदा चीज़ों की खसूसियात दे दी जाती हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे कोई पर्सन है जो वो काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ज़्यादातर पोएटिक वर्क में ये यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल नेचर्स लॉज। नेचर्स लॉज मीन्स ऐसे कवानीन जो नेचर की तरफ से डिराइव किए हुए हों। फॉर्चून्स फेवरेट, किस्मत का पसंदीदा मीन्स जिस पे कुदरत बहुत ज़्यादा मेहरबान हो, उसके पास बहुत कुछ हो। एट ड्यूटीज कॉल। ड्यूटीज कॉल एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेसेस दैट द स्पीकर मस्ट गो एंड डील विद समथिंग। इसी तरह एट डेथ्स डोर उस पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हो और मौत के दहाने पे पहुंच चुका हो। अब डेथ का डोर कौन सा होता है, तो जब ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया जाता है उनके साथ हम पोसेसिव साइन को यूज़ कर सकते हैं। उन नामों के साथ भी पोसेसिव साइन यूज़ करते हैं जो टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट कर रहे हों। जैसे अ डेज मार्च, एक पूरे दिन की जो वॉक है मार्च है। अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, अ पाउंड्स
वेट। ऐसे नाम जो टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करते हैं उनके साथ भी हम पोसेसिव साइन यूज़ करते हैं। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कॉमन यूज़ में हैं, इनके साथ भी पोसेसिव साइन यूज़ होता है। एट हिज फिंगर्स एंड्स मीन्स within one's range of skills or knowledge. For mercy's sake, to his heart's content, at his wits and a boat's crew. The possessive of a proper name or a noun denoting a trade, profession, or relationship may be used to denote a building or place of business. For example, church, house, school, college, shop, hospital, theatre वगैरह. For example, she has gone to the baker's. यहाँ पे bakers means baker's shop. Tonight I am dining at my uncle's. At my uncle's means uncle's house. जब हमें ये डाउट हो कि यहाँ पे पोसेसिव केस यूज़ करना है या प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करनी है, तो उसके लिए जनरल रूल ये है कि पोसेसिव केस जो है वो पोसेशन और ऑनरशिप को जाहिर करता है, तो हमें ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा द डिफीट ऑफ द एनिमी, द एनिमीज डिफीट कहने की बजाय, ताकि इन दोनों के मीनिंग्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। द डिफीट ऑफ एनिमी और द एनिमीज डिफीट कहने से दोनों के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी द डिफीट ऑफ एनिमी कहना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अक्सर औकात जो नाउन पोसेसिव साइन के साथ होता है उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है उससे जो नाउन प्रेपोजिशन ऑफ के साथ लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन लाहौर, इसका मतलब है अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन लाहौर। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लाहौर में जो रिसेप्शन दी गई है। और अगर हम इसको ऑफ के साथ लिखें, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन लाहौर, तो इसका मतलब है कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से वेलकम किया जब वो लाहौर में एंटर हुए। इसी तरह जो फ्रेज है द लव ऑफ अ फादर, इसको फादर्स लव ऑफ हिज, अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर, दोनों तरह से कंसीडर किया जा सकता है। नाउन्स इन एपोजिशन। एपोजिशन क्या होता है? नाउन क्लास के यूजेस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ा था, लेकिन अभी हमने एक रूल पढ़ा है कि जब दो नाउन्स एपोजिशंस में हों तो बाद वाले के साथ हम पोसेसिव साइन लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, सना आर कैप्टन मेड 50 रन। सना हमारी कप्तान, उसने 50 रन बनाए। अब जो सना है और आर कैप्टन है, दो नाउन्स हैं, लेकिन जो कैप्टन है वो इसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, उसी के मुवाफिक है, तो हम कहेंगे कि ये जो आर कैप्टन है ये इस नाउन की एपोजिशन है। जो सना है और जो आर कैप्टन है वो सेम पर्सन है। जो नाउन कैप्टन है वो सना को फॉलो कर रहा है। टू एक्सप्लेन विच सना इज रेफर्ड टू, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि सना जो है वो कौन है। When one noun follows another to describe it, the noun that follows is said to be in apposition to the noun that comes before it. Apposition means placing near. Apposition का मतलब होता है करीब होना। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को फॉलो करे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो जो नाउन अपने से पहले वाले नाउन को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं कि ये उसकी एपोजिशन है। A noun in apposition is in the same case as the noun which it explains. जो नाउन एपोजिशन में होता है वो उसी केस में होता है जिसमें उसका पहले वाला नाउन मौजूद होता है, जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। जो ऊपर वाला सेंटेंस है, सना आर कैप्टन मेड 50 रन, इसमें जो नाउन कैप्टन है ये एपोजिशन है नाउन सना की, और नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि जो नाउन सना है वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ये भी आर कैप्टन ये एपोजिटिव है टू सब्जेक्ट सना। एपोजिशन की कुछ और एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल नंबर 1, सर सैयद द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ टीचर। सेकंड है, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। थर्ड, हैव यू सीन पिकासो द आर्टिस्ट्स ड्राइंग्स। जो सेंटेंस 1 है इसमें जो नाउन एपोजिशन है ये नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि द ग्रेट रिफॉर्मर ये सर सैयद को एक्सप्लेन कर रहा है और ये नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए ये जो एपोजिशन है ये भी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा। सेकंड सेंटेंस में जो एपोजिशन है ये एक्यूजिटिव केस में है। क्यों?
और थर्ड सेंटेंस जो है इसमें जो एपोजिशन है वो जेनेटिव या पोसेसिव केस में है। वाई? इसका आंसर आप लोग करेंगे। उम्मीद है आपको नाउन केसेस की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।